नमस्कार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल डिवाइन गाइडेंस पर डॉक्टर मनीषा शर्मा। आई एम योर मेंटोर, चोजन बाय महादेव, चोजन बाय हायर पावर्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी ब्यूटीफुल लवली ऑथेंटिक सोल ट्राइब? तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद 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 चैनल के साथ जुड़ने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। ये आप ही का चैनल है। हायर पावर्स ने चैनल सिर्फ और सिर्फ मेरे रेयरेस्ट डायमंड्स के लिए बनवाया है, जो कि बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक है, एक्सट्रीमली प्योर हार्टेड, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड एंड आउटसाइड। आप सभी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एंड आई ट्रूली ट्रूली अडोर यू, ईच वन ऑफ यू। हर कोई जना मेरी सोल ट्राइब, आप मेरे लिए एक एक जना बहुत बहुत बेशकीमती है। तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद। एंड आई ट्रूली 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 लव यू। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो 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 मच। तो आज एक साइड पड़ा है मेरे पास टैरो डेक, दूसरी साइड है मेरे पास दो और डेक पड़े हुए हैं, लेकिन डेफिनेटली टुडे वी विल फाइंड आउट कि आपके सोलमेट की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। चाहे उन्होंने आपको कन्फेस कर दी है, चाहे आपको कन्फेस नहीं करी है अपनी फीलिंग्स, चाहे वो आपकी लाइफ में भी है या नहीं है, बट डेफिनेटली लेट्स सी कि आपकी लाइफ में जो सोलमेट है ना, आपका सोलमेट, तो उनकी तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव शक्ति, शिव गौरी, शिव गौरी, शिव गौरी। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Dear University, my angel, my ancestors, my spiritual guides, my higher powers, please connect with me intuitively and psychically and tell me मेरी कलेक्टिव की लाइफ में उनके सोलमेट की तरफ से, उनकी सोलमेट की तरफ से क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मेरी कलेक्टिव को क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, प्रॉमिस, ठीक है। आई विश यू न्यू जस्ट हाउ स्पेशल यू आर टू मी। तो माई डियर स्वीट हार्ट्स, माई डियर लवली ब्यूटिफुल लवली पीपल, माई यू नो माई सोल ट्राइब, आपको कोई जना कह रहा है कि काश मैं, मतलब आई विश यू न्यू, वो कह रहे हैं कि काश तुम्हें पता होता कि तुम मेरे लिए कितने ही ज़्यादा स्पेशल हो। मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो। इट किल्स मी टू टू मी नॉट टू बी एबल टू टेल यू। उनको वो अंदर ही अंदर से बात खाई जा रही है कि वो आप उनके लिए इतने ज़्यादा स्पेशल हैं, लेकिन वो आपको बताया नहीं है उन्होंने। यू अमेज मी विद योर कंपैशन, जो कि आपकी कंपैशन, काइंडनेस है, उनको वो बहुत ज़्यादा अमेज फील करते हैं वो उसके साथ थ्रू दिस टाइम अपार्ट। कि आप लोग अगर अगर आप नो कांटेक्ट में भी हैं, मैंने तभी कहा कि ये रीडिंग उनके लिए है। सोलमेट की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है, आपका स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, सोलमेट्स हो सकते हो आप। और मैं चाहकर भी ट्विन फ्लेम नहीं बोलना चाहती हूँ, लेकिन जो भी हैं आप, तो उनकी तरफ से मैसेज आ रहे हैं कि कि आप लो कांटेक्ट में होते हुए भी आपकी जो काइंडनेस और कंपैशन है वो उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है, बहुत ही ज़्यादा अमेज कर रही है। ठीक है, आई प्रॉमिस आई विल मेक थिंग्स राइट बिटवीन अस। तो वो कह रहे हैं कि वो प्रॉमिस कर रहे हैं आपको कि आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें अप एंड डाउन आया है, या जो भी चीज़ों का अनबन हुआ है, या जो भी डिस्टेंस आया है ड्यू टू एनी चीज़, है ना, ड्यू टू एनी रीज़न, तो वो कह रहे हैं कि वो उनको जल्दी ही ठीक कर देंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। डिवाइन टाइमिंग, तो कई जनों की लाइफ में डेफिनेटली डिवाइन टाइमिंग चल रहे हैं। Perfect timing, divine timing means perfect timing. We are on the journey, and the divine dance on the soul plane, it will manifest into the physical world in perfect divine timing. तो बहुत सारी चीज़ें देखिए, बहुत सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही हैं, बहुत सारी चीज़ें वो कहना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ें वो आपको करना चाहते हैं। कोई जना एक्सट्रीमली ओवरवेलम हुआ है अपने खुद के इमोशन से आपके प्रति, तो वो बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, एंड आपको दिल खोल के बताना चाहते हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। एंड जब वो टाइम, जो डिस्टेंस बीच में आपका नो कांटेक्ट रहा, उसमें आप दोनों ने क्या किया, क्या नहीं हुआ, किसने किसको कैसे ट्रीट किया, उन्होंने क्या फेस किया, तो वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। ऑल वी हैव टू डू इज़ ट्रस्ट। तो वो कह रहे हैं ये सारी चीज़ें डिवाइन टाइमिंग पे होंगी, सिर्फ हमको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, कि हमको थोड़ा सा ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, एंड हैव फेथ दैट ऑल विल वर्क आउट ब्यूटिफुली। तो वो ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें होंगी, सिर्फ हमें थोड़ा सा ट्रस्ट बनाने की ज़रूरत है कि डिवाइन टाइमिंग पे ही होंगी, एंड सारी चीज़ें ब्यूटिफुली वर्कआउट करेंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राधा रानी, राधा रानी। और क्या मैसेजेस आ रहे हैं, और क्या मैसेजेस आ रहे हैं मेरी कलेक्टिव की लाइफ में, जो भी कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, सोलमेट, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन, ना चाहते हुए भी हम ट्विन फ्लेम बोलेंगे ट्विन फ्लेम है या जो भी है। हर हर महादेव।
वांटिंग, मैं कह रही हूँ ना, कोई जना आपको चाहता है बहुत ज़्यादा, somebody इज अडोरिंग यू, ओवरवेलमिंग, बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग इमोशंस है, बहुत ही ब्यूटिफुली अट्रैक्टेड है वो आपके प्रति। एंड बहुत सारे जने इस चीज़ को ऐसे ले लेते हैं कि सिर्फ आउटर आउटर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो वो और ज़्यादा उस पर अपना काम करने लग जाते हैं। देखिए, एनर्जी नेवर लाइज, एनर्जी नेवर लाइज। आप बाहर से जितना मर्जी चमक जाएं, जो मर्जी लगा लें, लेकिन अगर आपकी एनर्जी सही नहीं है तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर दी एनी काइंड ऑफ, क्या बोलूँ, मेरे पास वर्ड नहीं है बोलने के लिए। लेकिन जब भी मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ कि आपको वो सिर्फ आपकी एनर्जी के लिए क्रेव करे, इट्स नॉट दैट। देखिए, नो कांटेक्ट में जब भी कोई भी जना है, चाहे कांटेक्ट में है चाहे नो कांटेक्ट में, हर तरह की ऑप्शंस हर किसी के पास हर जगह अवेलेबल होती हैं। उस चीज़ को अवेल करना है नहीं करना, वो एक हर किसी के ऊपर डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन, वो किस तरह का पर्सन है, किस तरह का नहीं। लेकिन जब कोई जना बहुत दूर होते हुए भी, एंड बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हुए भी, एंड नो कांटेक्ट में भी होते हुए भी, इरिस्पेक्टिव ऑफ कितना लंबा नो कांटेक्ट हुआ है और नहीं हुआ, क्या हुआ है, एंड एंड एट द सेम टाइम सम पीपल entertaining the in number of options, and still if they're thinking about you, and they're wanting you, and they're adoring you, and they're feeling so much attracted towards you, so it is not just your looks, the outer looks, it's your energy, sweetheart, it's your energy. They are craving for your divine energy, the divine love that is flowing inside you, the divine energy that is flowing inside you, ठीक है। एंड वो कह रहे हैं, आई जस्ट वॉन्ट यू राइट नाउ, प्लीज़ कम होम बेबी। तो वो कह रहे हैं कि मैं तुम्हें सच में चाहता हूँ, और प्लीज़ कम बैक टू मी, एंड प्लीज़ कम होम बेबी। एंड डेफिनेटली समबडी इज़ क्रेविंग। देखिए, फिजिकली जब आप किसी को इतना ज़्यादा वो है, तो फिजिकल क्रेविंग इज़ अ पार्ट ऑफ इट, बट लेकिन वेन यू हैव एन नंबर ऑफ ऑप्शंस विद यू, एंड वेन सम पीपल हैव ऑलरेडी इंटरटेन्ड ऑल्सो। देखिए, हर कोई अपना अपना होता है, किसी ने इंटरटेन करते हैं, कई लोग नहीं इंटरटेन करते। हर तरह की चीज़ें आजकल हर किसी के पास अवेलेबल है, but still somebody is craving, wanting you like anything, adoring you like anything, overwhelming emotions हो रहे हैं। So definitely it's a true love, and true love है आपका कनेक्शन, नो कॉन्टैक्ट में होने के बावजूद भी, अगर इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, अगर फिर भी आप उसी जने को सब कुछ याद करो जिसके साथ आप जिससे मे बी आप भाग रहे हो, जिससे आप भाग रहे हो, या वो आपसे भाग रहा है, तो डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। एंड देखिए क्या होता है, अब आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग पे ही होगा। जैसे कार्ड में हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राधा रानी। कोई जना सच में क्रेव कर रहा है ना, क्रेव, अडोर, ओवरवेलमिंग, वांटिंग, जो भी शब्द से आपको समझ में आया, तो लेकिन डेफिनेटली किसी को आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, दैट नो मैटर वो कितना ही किसको क्या एंटरटेन कर लें, क्या ना कर लें, लेकिन जो आपकी चीज़ है, जो आप में उन्होंने एक्सपीरियंस किया है आपके साथ, वो उनको कहीं और नहीं मिल सकता, ठीक है। न्यू बिगनिंग्स, तो आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होती हुई नज़र आ रही है। लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल, न्यू बिगनिंग का कार्ड है। दोबारा से एक न्यू शुरुआत होने वाली है आपकी लाइफ में। आई हैव रियलाइज व्हाट आई वाज मिसिंग इन माई लाइफ, एंड दैट इज़ यू। अब उनको रियलाइजेशन हो रही है, उनको रियलाइजेशन हो रही है कि व्हाट ही वॉज मिसिंग इन हिज लाइफ, व्हाट ही और शी इज़ मिसिंग इन हिज लाइफ, इन हिज और हर लाइफ, कि क्या था ऐसा। बिकॉज हो सकता है कि अभी तक तो उनको एकदम से अब उनको लग रहा है कि नहीं, डेफिनेटली एकदम से, या फील हो रहा था चाहते हुए भी वो अपनी इनर कॉल को नहीं सुन रहे थे, या कोई डिस्ट्रैक्शन होता ना, ब्रेन वॉश हो रहा है, कुछ बंदा सोच भी रहा है कि ये एक्शन लेना चाहिए, लेकिन उधर से कोई और बोल रहा है, उधर से कुछ और बोल रहा है, अपने मोटिव्स के लिए। हर कोई कहते हैं ना, बहती गंगा में हाथ धोने वाली बात कर रहे हैं, बोले आजकल मेरे वन लाइनर्स बहुत अच्छे आ रहे। सो वो कह रहे हैं, this new love has given me a fresh perspective and changed who I am। तो वो कह रहे हैं जो जो न्यू एनर्जी, जो न्यू बिगनिंग होने वाली है, जो जो एनर्जी का रिन्यूअल जो आ रहा है आप दोनों के बीच में, तो वो कह रहे हैं कि वो सब कुछ उन्होंने कोई एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक फ्रेश माइंड से वो चीज़ें सोच पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। इंसान तो वही हैं, चीज़ें भी वही हैं, सब कुछ वह है, लेकिन आपका पर्सपेक्टिव भी वो समझ पा रहे हैं कि वो आप क्या कह रहे थे, क्या कहना चाहते थे, क्या, कैसे और कैसे नहीं, ठीक है। एंड
दिस न्यू लव हैज़ गिवन मी अ फ्रेश पर्सपेक्टिव एंड चेंज्ड हु आई एम, कि वो कौन है उस चीज़ को वो चेंज कर रहे हैं. देर इज़ नो गोइंग बैक, ओनली फॉरवर्ड. वो कह रहे हैं कि अब वापस जाने का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फॉरवर्ड जाना चाहते हैं और वो फॉरवर्ड मूवमेंट आपके साथ ही लेना चाहते हैं. व्हेन आई मेट यू आफ्टर दैट आई नेवर लुक्ड बैक. जब से वो आपसे मिले हैं उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर दोबारा नहीं देखा है. एंड आई वॉन्ट टू हैव अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विद यू. देखिए पीछे मुड़कर उन्होंने देखा है नहीं देखा, लेकिन डेफिनेटली ऑप्शंस इंटरटेन दुनिया जहान की गई हैं. बहुत सारी ऑप्शंस आई, बहुत सारी ऑप्शंस गई, बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ को एंटरटेन किया गया एंड बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ हो सकता है कि है ना उनको अपना. देखिए मैं बार बार कहती हूँ, जब भी कोई जना प्रॉपर रिलेशनशिप में है, चाहे वो 1 साल का है, चाहे 5 साल का है, चाहे 10 साल का है, चाहे 15 साल का है, चाहे 8 साल का, चाहे 7 साल का है, कभी भी थर्ड पार्टीज़ के लिए डाउनलोड मैसेज आ रहा है, बीच में मत पड़े, बीच में मत पड़े. देखिए आप अपना, आप सोच रहे हैं कि आपका कोई सीन हो जाएगा या कुछ हो जाएगा. देखिए ये ऐसे ही नहीं कोई भगवान जी किसी को मिला देता. अगर किसी ने किसी को मिलवाया है, किसी की किसी से शादी हुई है, किसी की कोई फियांसी है, किसी की कोई बहुत लंबा कोई रिलेशनशिप है, कुछ उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ मीनिंग है, उसका कुछ पर्पस है. फिर बाद में जो थर्ड पार्टीज होती हैं रोती रहती हैं कि ये हमारा ट्विन फ्लेम है, ये हमारा सोलमेट है, ये हमारा पास्ट लाइफ कनेक्शन है. शादी के सपने देखने लग जाते हैं या फिर रोने बैठ जाते हैं या फिर बद्दुआएं देने लग जाते हैं उस इंसान को, या फिर बाद में कुछ भी बहुत सारी चीज़ें करने लग जाते हैं. लेकिन दिस इज़ वेरी मच रॉन्ग. यू नीड टू बी वेरी मच, ये आप बच्चे नहीं हो. दिस इज़ फॉर बोथ मेल एंड फीमेल. यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर. यू हैव टू बी, दिस शोज दैट हाउ मच सीरियस यू आर टूवर्ड्स योर सेल्फ. कि आपको देखिए, आप किसी के साथ भी, मैं तो कह रही हूँ किसी के साथ भी आप रिश्ते में आ रहे हैं, यू नीड टू फर्स्ट नो अबाउट दैट पर्सन, नो अबाउट द पास्ट ऑफ दैट पर्सन. क्या वो सिंगल हैं एक्चुअल में, क्या वो सिंगल हर वे से सिंगल हैं या नहीं है, कि बस आप अपने ही ख्वाब बना रहे हो और आप अपनी आंखें खोलकर भी खोलना नहीं चाहते हो. ठीक है, तो इट्स फॉर बोथ द जेंडर्स, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल. तो कोई किसी का ये नहीं है कि ये और वो, आप अपना बेनिफिट देख रहे हो, वो अपना बेनिफिट देख रहा है, एंड फिर बाद में आप सोचते हो कि ये वो, ये मैं बार बार कहूँगी आपको, कोई भगवान ने अगर किसी को किसी से मिलवाया है, एंड देखिए शादियाँ हो जाना, शादी हो जाना, बच्चे हो जाना, एंड बहुत सारा लंबा और ज़्यादा, जैसे अगर कोई फियांसी भी है या कोई 10 साल का रिश्ता किसी का होना, और उसमें आके आप सोच रहे हो कि आप उनको ऐसे, मतलब देखिए ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, भगवान जी ने क्या करना है क्या नहीं, वो तो एक अलग चीज़ है. लेकिन आप अपना एज बीइंग अ थर्ड पार्टी, आप अपने कर्मास इतनी बुरी तरह ख़राब कर रहे हो, इतनी बुरी तरह ख़राब कर रहे हो ना, कि मैं मैं इस पर कुछ बोलना ही नहीं चाहती हूँ. तो यू नीड टू बी वेरी मच आस्क दैट पर्सन, इफ़ यू ट्रूली लव दैट पर्सन, इफ़ यू ट्रूली वॉन्ट टू बी समबडी, इट्स ओके. इफ़ यू हैव फीलिंग्स फॉर अ मेल और फीमेल, it's perfectly fine. But in today's time you need to ask that person, are you really single and what kind of single you are. ठीक है, आप सिंगल अपने आप को दिखा रहे हैं कि एक्चुअली में आप सिंगल हैं, या आप मिंगल होते हुए भी कहीं और पे सिंगल हैं, क्या कर रहे हैं आप. तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द जेंडर्स, मेल एंड फीमेल, टू नो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डायरेक्टली आस्क. हम कोई पुरातन ज़माने में नहीं जी रहे हैं. इवन पुरातन ज़माने में भी जो लोग किसी के साथ रहना चाहते थे या नहीं रहना चाहते थे, तो ओपन कम्युनिकेशन होता है, प्रॉपरली कम्युनिकेशन होता है, बात होती है कि हाँ जी आप बताएं. ठीक है, सिर्फ जंप ना कर जाएं, या ना, या बहुत ज़्यादा एकदम से पोजेसिव ना हो जाएं, या ये ना हो जाए कि नहीं ये मेरा सोलमेट है, ये मेरा ट्विन फ्लेम है, ये मेरा पास्ट लाइफ कनेक्शन. नहीं, ऐसा नहीं होता. किसी ने अगर किसी को 10 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल, 11 साल, 12 साल दिए हैं, और भी ज़्यादा, देखिए हर किसी के अपने, उसका कुछ मतलब है. ठीक है, उस इंसान ने, कोई भी मेल है या फीमेल है, कोई इंसान ने, उसने ऐसे ही नहीं, देखिए बहुत कुछ होता है रिश्तों में, बहुत कुछ होता है. ठीक है, एंड आप सिर्फ कुछ कुछ समय उनके साथ बिता के या कुछ वो करके और आप दूसरों के पार्टनर्स को, बट रेस्ट स्टिल इट्स अप टू यू, इट्स योर कर्मास, it's your karmas. I'm just sharing what I'm supposed to, what wisdom I'm supposed to share with you. Har Mahadev, because it is your karmas. I have nothing to do with that. And no matter what one is pretending from outside, what one is wearing from outside, how much, what and what not, energy never lies. And karmas, above all karmas, जो आपने कर चुके हो, जो आप कर रहे हो, वो आप ये सूरजमुखी के कपड़े पहनने, सूरजमुखी के रंग के कपड़े पहनने, या अपने आप को कुछ पोट्रे करने से कुछ नहीं होता है, अनटिल अनलेस आपकी एनर्जी वैसी नहीं है. और एनर्जी पे भी अगर आप काम कर लेंगे, अगर आपके कर्मा सही नहीं है, तो भगवान जी किसी को
सूरज, अगर सूरजमुखी कलर के कपड़े पहनने से कोई सूरज बन जाए तो फिर तो सारी दुनिया ही सूरजमुखी के कलर के कपड़े डालने लग जाए। ठीक है, फॉरगिवनेस। डेफिनेटली कोई जना माफ़ी मांग रहा है, उनको भली भांति पता है, चाहे वो थर्ड पार्टीज़ हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपका सोलमेट, ट्विन फ्लेम, स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ रहा है, जो भी रहा है, तो किसी ना किसी तरह की माफ़ी मांगी जा रही है। उनको पता है, उनको भली भांति पता है, उनको भली भांति पता है, चाहे वो थर्ड पार्टीज़ हैं, चाहे आपका खुद का पार्टनर है, चाहे वो मेल है, फीमेल है, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी है, उन सबको पता है, उन सबको पता है कि डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गलत किया गया है, बहुत ज़्यादा गलत किया गया है। माफ़ी मांग रहे हैं एंड I hope you will forgive me for all the things I have done and all the pain which I caused you। and जितना भी पेन उन्होंने आपको दिया है ना, तो वो अब उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं। बट बिलीव मी माई लव, दैट वाज नॉट माई इंटेंशन। लेकिन वो उनकी इंटेंशन नहीं थी। अब इंटेंशन क्या थी क्या नहीं, जब आपकी बातचीत होगी तब आपको पता चलेगा। हर हर महादेव।